अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। मुल्तान में 6 माह की हामला लड़की सानिया ज़हरा की मुबैना तौर पर खुदकशी का होलनाक वाक़या पेश आता है। उसके ससुराल वालों की जानिब से कहा जाता है कि सानिया ज़हरा ने खुदकुशी की है, लेकिन जो उनके वालिद हैं उनकी जानिब से FIR दर्ज करवाई जाती है कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसके जो ससुराल वाले हैं उनकी जानिब से उसको मारा गया है, उस पर तशद्दुद किया गया है और उसका मर्डर करने के बाद उसे वहाँ पर लटका दिया गया है। सानिया ज़हरा के वालिद की जानिब से FIR दर्ज करवाई जाती है कि मेरी बेटी पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया जा रहा था। 4 साल पहले मेरी बेटी की शादी होती है। जैसे ही शादी होती है तो उसके कुछ टाइम बाद ही उनकी जो बेटी है वो बताती है कि मेरे जो शोहर है उनकी पहले एक और शादी भी थी। इस बात पर जब उनकी अपने शोहर अली से लड़ाई होती है तो अली कहते हैं कि मैं उसे तलाक दे दूंगा, सिर्फ आपके साथ ही रहूंगा। लेकिन 6 माह पहले ये होता है कि अली अपनी जो पहली बीवी थी उसे भी इसी घर में ले आता है और इस घर में लाने के बाद इनके साथ ही रखते हैं और फिर जो इनकी बेटी थी यानी कि जो सानिया ज़हरा थी उस पर तशद्दुद किया जाने लगा और सानिया ज़हरा को शराब पीकर भी मारता था। FIR में उनके वालिद ने बताया कि सानिया ज़हरा से मुतालबा किया जाता था कि आपके वालिद के पास जो जायदाद है उनसे जाके कहो कि मेरा जो हिस्सा बनता है मुझे वो दिया जाए, अगर मुझे हिस्सा ना दिया तो मैं तुम्हें इसी तरह मारूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। तो इस तरह के संगीन नताइज की धमकियां दी जाती थी और कई दफ़ा इनके वालिद साहब ने FIR में बताया कि इनके पास भी यहाँ पर लोग आए, उन्होंने आके इन्हें कहा है कि जो जायदाद अली के नाम बनती है, आपकी बेटी के नाम बनती है, आप वो अली के नाम करवा दे। अगर आपने वो अली के नाम ना करवाई तो मुबैना तौर पर आपको फिर संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे, आपकी जो बेटी है आपको उससे हाथ धोना पड़ेगा। इसके साथ ही FIR में उनके जो वालिद हैं उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 2 साल से उनका उनकी बेटी के साथ कोई भी राब्ता नहीं था। उनकी बेटी को उनके घर आने जाने की इजाज़त नहीं थी, बेटी से मोबाइल छीन लिया गया था। सानिया के भाई की डेथ होती है, उसकी डेथ के ऊपर सिर्फ वो 1 घंटे के लिए आती है, आधे घंटे जनाजे वाले दिन और आधे घंटे कुलखानी वाले दिन। उसके जो ससुराल था उसकी जानिब से बहुत ज़्यादा सख्ती थी कि आप अपने घर वालों से नहीं मिल सकते। 1 घंटे के लिए वो अपने भाई की डेथ पर यहाँ पे आती है, उसके बाद वापस वो वहाँ पर चली जाती है। तो उनके वालिद का ये कहना है कि मुझे पुलिस की जानिब से ये कॉल मसूल होती है कि आपकी बेटी के हम ससुराल में मौजूद है, आप यहाँ पर आ जाएं। जब ये वहाँ पर जाते हैं तो ये सारी सिचुएशन देखते हैं कि वहाँ पर जो सानिया ज़हरा होती है वो एक सोफे के ऊपर घुटनों के बल बैठी होती है, उसके गले में एक कपड़ा होता है जो कि ऊपर पंखे के साथ लटक रहा होता है। तो इसके बाद सानिया की जो सिचुएशन बताई गई है FIR में, जो लिखा गया है कि उसका जो जबड़ा है टूटा हुआ था, पसलियों के ऊपर, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर तशद्दुद के निशानात थे, हाथ और पाँव पर रस्सियों के निशान थे, मुख्तलिफ ज़ख्म हुए थे। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई गई है कि काफ़ी टाइम से सानिया के ऊपर जो था वो तशद्दुद किया जा रहा था। सानिया के वालिद की तरफ से किसी भी किस्म की कानूनी कार्रवाई से मना कर दिया गया था कि मैं कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन पुलिस के इसरार पर कि ये केस हमारे पास आया, आप इसको देखें। तो फिर सानिया के वालिद ने पुलिस में FIR दर्ज करवाते हैं। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस अपनी बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ कर देती है। पहले सानिया का जो मेडिकल था वो नहीं किया गया, लेकिन अब पुलिस की जानिब से जो ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मे भी सानिया की कब्र कुशाई की जाए और उसके बाद उसका जो प्रॉपर मेडिकल है वो किया जाएगी। इससे पहले फोरेंसिक टीम वहाँ पर गई थी, कुछ प्रूफ्स जो हैं वो भी उनके पास मौजूद है। सानिया के वालिद की जानिब से जो FIR करवाई गई है, FIR में सानिया का शोहर अली का जो भाई है, उसकी जो मदर है और उसकी जो दूसरी बीवी है यानी कि जो सानिया की सोकन है, और अली के वालिद को FIR में नामजद किया गया है कि मेरी बेटी के कत्ल में ये लोग मुलव्विस हैं। अब हकीकत क्या इन्वेस्टिगेशन होगी तो सामने आ जाएगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।